नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी एज है 54 ईयर्स। इस पाम को देखें तो पहली दृष्टि जाती है इस जुपिटर माउंट पर। जब आपके हाथ में जुपिटर माउंट डिस्टर्ब हो तो व्यक्ति के जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है और रहती है। ये बहुत तकलीफदायक होता है और उसमें भी खासकर महिलाओं के हाथ में। पुरुष के हाथ में तो एक बार वो चल भी जाता है, झगड़ लेगा, कैसे भी करके जी लेता है। पर जब महिला के हाथ में हो तो उसे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, पारिवारिक और सांसारिक, बहुत ज़्यादा। एक कमी ये दिखी, ये पाम कंप्लीट स्क्वेरिश है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके जीवन को सफलता देते हैं। अंगूठा बहुत ज़्यादा मांसल है, तो ऐसे लोग, इनके पास से बेटा बनकर मांग लो, बाप बनकर 10 रुपया इनसे नहीं ले पाओगे, इतने स्ट्रांग व्यक्तित्व वाले होते हैं। फर्स्ट फैलेंज देखिए कितना बड़ा है, तो कार्य के प्रति जिद भी अच्छी खासी होती है। और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, तो जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है चुप रहे। पर अंगूठा काफ़ी बड़ा है पाम के मुकाबले, तो बहुत स्ट्रांग व्यक्तित्व होगा। सेकंड, ये उंगली भी बड़ी है। जिस व्यक्ति का ये उंगली और अंगूठा अगर बड़ा होता है तो बेसिक सफलता जीवन में आसानी से प्राप्त होती है। अब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां जब फोटोग्राफ लेकर चिपक के रहे तो ऐसे लोगों को अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना अच्छा नहीं लगता। ये इनमें गुण होता है। इनको अगर पूछ भी दे आप पैसे वाले हो, हाँ ना में जवाब दे देंगे, यानी खुलकर जवाब नहीं देंगे। ये इनके स्वभाव रहती है। और ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। और ये उंगली अगर जरा सा भी बड़ी हो, मैं वापस से ड्रॉ करता हूँ। अगर ये उंगली जुपिटर की बड़ी हो, बड़ी नहीं है, सूर्य की उंगली बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। अगर ये उंगली बड़ी हो तो व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम होता है। पर यहाँ पर ये उंगली बड़ी नहीं है, सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है, तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। और जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती है सूर्य की उंगली के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब हम इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। जिस व्यक्ति का बुध पर्वत यहाँ से दबाओ और यहाँ से उभारो, ये व्यक्ति को मन की बातें मन में ही रखवाता है, लोगों के सामने खुल नहीं पाते। कितनी भी बात कर लेंगे पर मन की बात मन में ही रहेगी। परिवार में बैठे हो या बिजनेस मीटिंग में बैठे हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आएगा मुझे ये चीज़ बोलनी थी, ये रह गई। और ये पार्ट जब उभार होता है तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। यहाँ पर खड़ी लाइनें भी है, ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, वाणी इनकी मीठी होती है, ये सारी चीज़ें, और बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होता है। एक प्लस पॉइंट है इनके हाथ में इतनी बड़ी सनराइज। ये जब किसी के व्यक्ति के हाथ में हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इनकम अपने जीवन में करता है, बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट कंफर्टेबल इनकम होती है और यश भी प्राप्त होता है। ये दोनों एडवांटेज इनको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखें तो बहुत बड़ा स्क्वायर बना हुआ है, जो ये लाइन स्पष्टता से नहीं शो हो रही है। ये व्यक्ति को मल्टी सिटी काम कराती है, यानी इंटरनेशनल लेवल तक का व्यक्ति का काम होता है। एक ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है हल्की सी रेखा से, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है और आम लोगों से ज़्यादा संपन्नता व्यक्ति के जीवन में होती है। एक सूर्य रेखा के कारण एक वी शेप बनता है। जब ये शेप बनता है तो भी व्यक्ति ज़्यादा अमीर होता है दूसरे लोगों से, अच्छी खासी संपन्नता इनके जीवन में होती है। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एक विद्या रेखा बनी हुई है यहाँ पर, ये व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा देती है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में डेवलप होता है। लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं
और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ कर काम करेंगे, और ये लाइन भी व्यक्ति को सफलता दिलाने में बड़ा योगदान देती है, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज होता है तो ज़्यादा व्यक्ति सफलता पाता है। इनके हाथ में देखे तो विदेश से धन प्राप्ति की लाइनें भी बनी है और कंटिन्यू लाइनें चल रही है, तो बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम इनके जीवन में आती रहेगी। शनि पर्वत यहाँ से उभार है तो सुबह उठने में 100% इनको देरी होती होगी। सेकेंड चीज़, जब थोड़ा सा भी शनि पर्वत यहाँ से दबाओ तो व्यक्ति के जीवन में इंटरेस्ट या ब्याज या ईएमआई ये मैटर रहता ही है, चाहे कितना भी संपन्न हो, ये एक माइनस पॉइंट व्यक्ति के जीवन में रहता है। सेकंड, यहाँ पर चलने वाली एक रेखा ये 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, या व्यक्ति जो भी कार्य करता है बड़े स्तर का करता है, अगर जॉब भी करेगा तो मैनेजमेंट या मैनेजरियल पोस्ट तक पहुंचता है, और अगर खुद का काम करे तो भी बड़े स्तर का व्यक्ति काम करता है। किसी को 4 बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1। गुरु पर्वत के बारे में डिस्कशन कर ही लिया हमने। अगर ये स्क्वायर कंप्लीट होगा यहाँ पर तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुँचता है, और बोलने के कार्य में व्यक्ति को महारत हासिल होती है और बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। 1 लाइन, 2 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति मल्टीपल इनकम करता है, प्लस सेवा भावी होता है। इस तरह के जो पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो साइंस होते हैं उसके प्रति इंटरेस्ट भी जाता है, जैसे टैरो हुआ या वास्तुशास्त्र हुआ, इसमें इंटरेस्ट भी जाता है। चौथी चीज़, व्यक्ति सेवा भावी भी होता है, खाली पैसा कमाना नहीं जानता, कहीं ना कहीं सेवा का भी भाव उसके मन में रहता है, और कंटिन्यू चलने वाली रेखा है जो कंटिन्यू प्रोग्रेस की ओर इशारा जा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो अंदरूनी मंगल इतना मजबूत नहीं है, तो शरीर की ऊर्जा वो लेवल की नहीं होती जो एक आम इंसान में होती है, कहीं ना कहीं शरीर की ऊर्जा में कमी पाई जाती है, और 35-40 के आसपास कोई ना कोई डेली दवाई लेने के रोग इनके जीवन में लगते हैं, यानी जैसे ब्लड प्रेशर है या शुगर है या इस तरह का कोई ना कोई जिसमें आपको रोज़ दवाई खानी होती है, और इसके कारण कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता, पर शरीर की ऊर्जा हमेशा एक आम इंसान से थोड़ी सी कम पाई जाती है, और थोड़ी सी लाइनें, इतनी लाइनें एक महिला के हाथ में होनी एक स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज़्यादा चिंता रेखाएं नहीं है। सेकंड, भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब किसी व्यक्ति का भारी मंगल इतना अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है, संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना करता है, और जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। अब मुझे पता नहीं इनका जन्म कहाँ हुआ है या भूल गया हूँ मैं, इन्होंने जानकारी तो दी थी पर दिमाग से निकल गई है। चंद्र पर्वत बहुत ज़्यादा अच्छा है, और साथ में जीवन रेखा से एक रेखा चंद्र पर्वत पर भी जाती है। ये व्यक्ति को विदेश सेटल कराती है या विदेश में आना जाना इनका लगा रहता है, अपने जन्म स्थल से दूर आना जाना लगा रहता है, या विदेश सेटलमेंट की ओर भी इशारा जाता है। और जिस व्यक्ति का चंद्र पर्वत अच्छा होता है वो परचेस पावर बहुत पावरफुल होता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है, प्लस नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, और ये लोग जब पैसा कमाते तो इनके घर के फर्नीचर भी देखने लायक होते, उसमें भी पैसा खर्च करते, या ऑफिस होगी तो उसमें भी अच्छा फर्नीचर बनाते, और काफ़ी रिफाइंड सोच होती है, बहुत पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति होते ये लोग। तो ये चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है। हाँ, इनका मनी ट्रायंगल वो लेवल का नहीं है, पर अच्छी खासी बुध रेखा चल रही है, पर बहुत सारी दूसरी रेखाओं के कारण इनके जीवन में संपन्नता जरूर होगी, क्योंकि मनी ट्रायंगल तो इतना बड़ा नहीं है, पर दूसरे साइन, सूर्य रेखा, इनकी अच्छी धन रेखा और बाकी के साइन इनको 100% अच्छा संपन्न बना रहे। अब शुक्र पर्वत भी देखे तो 1 लाइन, 2 लाइन, ये सारी लग्जरियस लाइफ की ओर इशारा जाता है।
पर शुक्र पर्वत इतना भी मजबूत नहीं है और इतना कमज़ोर भी नहीं है। जुपिटर माउंट बड़ा है पर यहाँ से उभार होने के कारण समस्या देता है, बाकी जुपिटर माउंट काफ़ी बड़ा है। और शुक्र पर्वत कहीं ना कहीं लग्जरी होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा लग्जरी के चाहत वाले नहीं होंगे ये। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो पूरी जुपिटर से टच होकर निकल रही है और काफ़ी सुंदर हृदय रेखा है, तो बहुत ज़्यादा टेंस लिए बिना जीने वाला इंसान बनाती है। बहुत अच्छी तरह से जीवन जीते जिनकी हृदय रेखा इतनी उत्तम होती है। तो काफ़ी अच्छी हृदय रेखा है। और ये जो हृदय रेखा से एक लाइन निकल रही है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में पाई जाती है। अब इनकी माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन लगभग 32 या 31 तक जीवन रेखा के अंदर से चल रही है। तो प्लानिंग ज़्यादा बनाता है व्यक्ति, और ज़्यादातर प्लानिंग कागज़ पे रहते या दिमाग में रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। सेकंड, जीवन रेखा और माइंड लाइन जब साथ में चलती है उसका उद्गम स्थान लेट होता है, तो ये 32 साल तक व्यक्ति उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाता, 31-32 तक, ये जहाँ तक जिस पीरियड तक साथ में चलती है, और उसके बाद इनका प्रोग्रेस होना चालू होता है। और यहाँ से एक और माइंड लाइन शुरुआत हुई और ये आगे बढ़कर नीचे की तरफ जा रही है। ये उम्र लगभग 32 के आसपास ही इनके थिंकिंग में पूरा बदलाव आया होगा, कंप्लीट जमीन आसमान का अंतर इनके थिंकिंग में आया होगा, पूरी सोच बदल गई होगी। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति धार्मिक होता है, इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, ऐसी माइंड लाइन वालों का। प्लस बाहर वालों के लिए उत्तम होते पर घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, ये भी एक माइनस पॉइंट इनमें पाया जाता है। बाकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, बुद्धि प्रतिभा भरपूर होगी और कोई ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश हमेशा करते होंगे। एक राहु रेखा 32 के आसपास काट रही है, एक राहु रेखा 39 के आसपास काट रही है, एक राहु रेखा 50 के आसपास काट रही है, ये हल्की सी है, और उसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है। तो काफ़ी उत्तम जीवन इनका रहता है। अब ऑफशूट देखें तो 47 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट गया है, तो कोई बहुत बड़ी सफलता इनके जीवन में हाथ में आई होगी। सेकंड, 54 के आसपास एक ऑफशूट है, तो इस पीरियड में भी कोई भारी सफलता इनके जीवन को दस्तक दे रही है, या आ गई होगी या आने वाली है। एक 62 के आसपास ऑफशूट है, ये भी इनको सफलता जीवन में दिलाएगा। और जीवन रेखा अच्छी खासी चलकर आगे बढ़ रही है और यहाँ पर एक फिश साइन बन रही है। तो ऐसे लोगों को अगर ये इस तरह से शेप होता है तो यात्राएं जीवन में ज़्यादा होती है, और अगर ये इस तरह से शेप बनता है तो व्यक्ति के संतान विदेश में पढ़ने जाते या काम करने जाते और वहाँ के ही हो जाते, और फिर इनका आना जाना विदेश में लगा रहता है। ये स्थिति जीवन में रहती है। अब इनकी धन रेखा को देखें तो कंप्लीट नीचे से शुरू हो रही है। तो व्यक्ति खाते पीते घर में जन्म लेता है और ये पूरी धन रेखा अप टू सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है। तो विदेश से धन प्राप्ति के योग ही इनके जीवन में दिखते हैं। या तो विदेश से काम से पैसा आता होगा इनके जीवन में, या इनका जन्म कहीं और हुआ होगा और ये वहाँ विदेश चले गए होंगे, वहाँ की ये रेखा है। दो में से कोई ना कोई एक बेनिफिट व्यक्ति को प्राप्त होता है। सेकंड, जिस व्यक्ति के हाथ में इस तरह से डबल या ट्रिपल धन रेखाएं होती है तो व्यक्ति बेसिक सफलता पैसे वाला ही होता है। दो फेट लाइन भी है तो करोड़ोंपति तो व्यक्ति ऐसे ही बनता है। एक चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़ देखें तो ये जो रेखा है ये अगर हृदय रेखा के अंदर से निकलती होगी तो उम्र लगभग 49 या 48 के आसपास बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, या 48 के आसपास भारी नुकसान हुआ होगा। दो में से कोई एक भी चीज़ हुई होगी। ये लाइन आगे चलकर इस फेट लाइन को काट रही है, तो ये इस पीरियड में लगभग ये पीरियड होगा 43 के आसपास का। इस पीरियड में या तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ होगा या भारी नुकसान इन्होंने उठाया होगा। ये लाइन आगे चलकर यहाँ इस फेट लाइन को काट रही है,
तो ये 40 के आसपास या तो भारी नुकसान हुआ होगा या इन्वेस्टमेंट भारी हुआ होगा। सेकेंड चीज़ देखें तो ये लाइन यहाँ से चलकर सीधी 62 तक चल रही है, उसके बाद भी एक लाइन है और ये लाइन कंटिन्यू चलकर अप टू 70 तक चल रही है। और ये लाइन देखें यहाँ से निकली, ये लगभग रेंटेड इनकम की ओर इशारा जाता है। तो जीवन में रेंटेड इनकम भी इनके होगी और यहाँ पर भी कंटिन्यू चलने वाली, यानी बुढ़ापे तक पैसा इनके जीवन में आता ही रहेगा। अच्छा खासा ग्रोथ है और आगे चलकर ऐसी कोई राहु रेखा स्ट्रांगली इनको काट नहीं रही है कि जिसके कारण जीवन में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी मुसीबत आए या बड़ी रुकावट आए, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, 62 के बाद एक बहुत बड़ा ट्रायंगल जरूर बन रहा है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदने के चांसेस और समय काफ़ी उत्तम रहने के चांसेस है इनके जीवन में। तो काफ़ी अच्छी जीवन रेखा है, सब कुछ योग्य है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अच्छा जीवन गुजारेंगे। हाँ, समस्या रहेगी तो केवल ये पारिवारिक, बाकी कोई समस्या इनके जीवन में खास दिख नहीं रही है और शारीरिक रूप से थोड़े से इतने सशक्त नहीं होंगे। ये दो समस्याएं इनके जीवन में दिख रही है, इसका उपाय मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।